तेरा है, जो कुछ है तेरा है, अब कुछ नहीं मेरा। कैसा इश्क है पिया, जुगनू है या है दिया रे, ये जिया रे। नदिया नदिया लहराए, झरनों सा गिरता जाए, बह जाए। तुझको जो छू कर आए, दिल महके और महकाए, कोई समझाए। भाई तुझे समझा रहे हैं, नसरीन के इरादे ठीक नहीं लग रहे। तू ना आनिया को लेके लाहौर चला जा। बात करनी पड़ेगी अंकल रशीद से लाहौर जाने के लिए। अबे नहीं, नसरीन के बारे में यार। अरे यार, अंकल रशीद की घर में नहीं चलती, तेरी क्या सुनेंगे? हाँ यार, पता नहीं कहां से गले पड़ गई मुसीबत। अंकल रशीद को मुसीबत क्यों बोल रहा है? अबे मुसीबत अंकल रशीद नहीं है, नसरीन है। अगर भाभी बात कर लेना तो बात बन सकती है। भाभी समझाती है, वो मानती है। मैंने उसकी आंखों में बदले की आग देखी है। किसकी? भाभी की आंखों में? हाँ, भाभी की आंखों में। हमने उनकी इल्मे नुजूम वाली किताब चुरा ली है ना। अबे यार, भाभी बदला क्यों लेंगी? बात तो नसरीन की चल रही है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम तो अबे इधर आओ यार, बात करने आया तुम लोगों से। बात सुनो मेरी। तुम दोनों नसरीन, अबे तुम लोग हिलोगे नहीं यहां से। अब नसरीन को समझाओ। हाँ, हम नसरीन को समझाने गए थे। नसीन ने उल्टा हमें समझाया कि हम उसको ना समझाएं। क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यार? एक सेकंड। आइडिया। तू नसरीन से शादी कर ले। ये देख कितना खुश है। उसने अयान से शादी करनी थी और ये अयान की फर्स्ट कॉपी भी नहीं। अरे यार, एक आइडिया है। तू ना बुलेट प्रूफ शेरवानी सिलवा ले। अबे शादी है या पुलिस मुकाबला? माफी मांग ले। पुलिस से नहीं यार, नसरीन से। और अगर उसने खुदकुशी कर ली तो तो वो तेरे ख्वाब में आके तुझे डराएगी। खून मांगेगी। अबे खून क्यों मांगेगी यार? ब्लड बैंक थोड़ी खोला है मैंने। भाई तू जल्दी जाके समझा ब्लड बैंक वालों को। यार, नसरीन को। हाँ, नसरीन को तो समझाना पड़ेगा। मैं अभी जाता हूं। तुम मेरे दोस्त, दुआ करना मेरे लिए। चा मेरे दोस्त, कामयाबी तेरे कदम चूमे। हाँ, और अगर कामयाबी कदम ना चूमे तो तू कामयाबी के कदम चूम लेना। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, बैग देख रहा था। ओहो, कभी पहले बैग नहीं देखा? नहीं, बैग तो देखा है, लेकिन तुमने कभी बैग को हाथ ही नहीं लगाने दिया। खतरा है। क्या बैग को मुझसे? नहीं, बैग को तुमसे। अच्छा, एक काम करते ना, क्यों ना हम बैग को बैंक में रखवा दें? बैग है ये अलमारी जो बैंक में रखवा दे? अरे मैं बैग की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर किसकी बात कर रहे हो? मैं बैग में रखे हुए नोटों की बात कर रहा हूँ। हानिया ने दिए, बिल्कुल पूरे होंगे। हाँ, हानिया ने दिए पूरे होंगे। हानिया तो बहुत ईमानदार है ना, पूरे शहर में उसके पोस्टर लगे हुए ईमानदारी के। अबे चोर थी वो, चोर पहले, अभी नई नई ईमानदार हुई है। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो तुम। जरा एक नजर तो डालो। हानिया पे? पैसों पे? हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि पैसे हैं, देख तो ले, गिन तो ले। वजन से तो ठीक है। अबे इसमें कुछ सब्जी फल रखे हुए, वजन में तो ठीक है। ये नोट है, नोट, इनको गिनना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो करो ना चेक। हाँ कर रहा हूं, रुक जाओ। गिनो 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 गिनो। ये देखो, एक तो गड्डी निकालो, ये तो
बड़ा माल है बाबा। 1 2 3 4 5 5 ओ 5। ओ हाँ क्या हुआ? सीढ़ी क्यों अटक गई तुम्हारी? नहीं वो ऊपर का नोट मोटा है और बाकी सारे नोट पतले पतले हैं अंदर। ओ सही तरीके से चेक करो, सही तरीके से। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। इसमें तार नहीं है, इसमें भी तार नहीं है, इसमें भी तार नहीं है। ओ बेवकूफ आदमी, ये फ्रिज इस्त्री है जिसमें तारें लगी होंगी। अबे जाहिल हो रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ जाहिल हो रहा है। मेरा मतलब है कि असली जो नोट होते हैं ना उसमें तार लगी होती है, जो असली की पहचान होती है। अच्छा इधर मुझे दिखाओ। ये लो देखो। हाय रब्बा, क्या हुआ? हाय इस पे तो लिखा हुआ ईद मुबारक। इसका मतलब है सिर्फ ऊपर वाला नोट असली है, बाकी सारे नोट जाली है। क्या? कहाँ है वो धोखेबाज? अरे ये क्या रहा आपके सामने? अरे मेरा कहाँ पूछ रहे हो वो? अरे सुना नहीं तुमने, वो कह रहे धोखेबाज। अरे मैं चोर लड़की का पूछ रहा हूँ, चोर लड़की का। चोर लड़की? कौन चोर लड़की? अरे वो हानिया, कहाँ है वो? अरे हुआ क्या है, कुछ तो पता चले। आप दोनों ने नोट गिने? नहीं, लेकिन सूटकेस भरा हुआ तो पूरा ही होगा ना। नोट चेक तो किए होते। नोटों को क्या चेक करना है, उनको कौन सा नजला जुकाम होता है भाई। अरे समझते नहीं हो ना, नोट नकली है भाई, नोट नकली है। नकली? एक मिनट दिखाता हूँ। ये देखो सारे नोट चेक करके आ रहा हूँ, ये सारे नोट जाली हैं, नकली हैं, इस पे ईद मुबारक लिखा हुआ है। बॉबी क्या हुआ? हानिया का कुछ पता नहीं चल रहा, उसका फोन भी बंद है। मैं अभी चेक करके आती हूँ। हानिया को नहीं, नोटों को। ओके। जाओ तुम भी जाओ, चेक करो। क्या हुआ अंकल, आप बड़े परेशान हैं? तुम्हारी वो हानिया बेगम हाथ कर गई है फिर से। हाथ कर गई? कैसे? ऐसे अंकल के सारे नोट नकली हैं, देखो। और हमारे? तुम्हारी भाभी बैठ के नीचे देखने गई है। 1 मिनट, पहले वो असली नोट लेके वापस गई, हाँ। फिर वो नकली नोट लेके वापस आई। हाँ। किस एवज में भाई, किस लिए? हमारे जेवरात ले गई। अरे हम लुट गए, बर्बाद हो गए। नोट नकली और जेवरात भी चले गए। और दो तुम लोग उसको घर और जगह कम से कम चेक तो करवा लेते। किसे? हानिया को? अबे नहीं, करेंसी को। अरे तो आप कर लेते ना, इतनी देर क्यों कर दी? मेरे नोटों पे मेरी बीवी का कब्जा था यार, समझा करो। इस दफा जरूर सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मेरी बीवी को? चोरी बीवी ने की है क्या? नहीं हानिया ने की है। तो सजा भी तो हानिया को मिलेगी ना। अरे जो रहा सहा जेवर रह गया था वो भी ले गई। और मेरा जो दिल टूटा है वो। तुम्हारे दिल की तो मैं। भैया मैंने कुछ नहीं किया। तू भैया मैंने कुछ नहीं किया। इधर आ जा। लेकिन क्यों? ज्यादा खूबसूरती देख लो तो ऐसा हो जाता है। हम बाजी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक काम करें, जाके ना थोड़े से फूल ले आए, सीन और रोमांटिक हो जाएगा। अरे भाई मैं मर रही हूँ, मुझे चेक कर लो। स्ट्रेस हुआ है? आपको? नहीं, मुझे तो प्यार हुआ है, वो भी पहली नजर वाला। काम करें, मैं उठ जाती हूँ, आप लेट जाएं। आए बस बेटी के घर में चोरी का सुना, ये सुनने के देर बाजी की तबीयत खराब हो गई। मैंने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर में बेहतर हो जाएंगी। नाम क्या है? बाजी का? नहीं, आपका। सायरा। समझ नहीं आ रही कि मेरी दवाई का टाइम हो रहा है या इनके गाने का। दवाई की जरूरत नहीं है। और गाने की? उसके लिए बाहर चलते हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। बाजी आप आराम करें, मैं जरा डॉक्टर साहब की बात सुन के आती हूँ। अरे हरकतें तो डॉक्टर की अंदर जाने की। इनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। चले? मैं समझ सकता हूँ, चले। हाँ, जी। तौबा तौबा तौबा, कहाँ जा रही हो? मैं थैंक यू। पर्सनल सवाल करूँ आपसे, माइंड तो नहीं करेंगी? देखिए वो मैं मुशी की लड़की हूँ,
माइंड करना तो मेरा फर्ज है ना। हाय, मैं तो कायल हो गया। मेरे फर्ज से? नहीं, आपकी मशरिकी रवायात से। चाय के बारे में क्या ख्याल है आपका? चाय हाँ अच्छी चीज है। तो फिर हम किसी अच्छी जगह चाय पीने चले? अल्लाह, मुझे शर्म आएगी। क्या अच्छी जगह जाते हुए? नहीं, आपके साथ जाते हुए। शादी हो गई आपकी? नहीं, मेरी भी नहीं हुई। वो आपने दवाइयाँ तो लिखी नहीं। शादी करवाने की? हाँ, शादी कराने की भी लिख दें, वलीमे की भी लिख दें और अच्छी सी एंटीबायोटिक्स लिखेगा। क्या हो गया आपको? शादी कराने की दवाई थोड़ी होती है। मैं तो बाजी की मेडिसिन की बात कर रही थी। हाय, मेरे तो होश ही उड़ गए। शुक्र है हाथों के तोते नहीं उड़े। दोबारा कब मिल सकते हैं आप? वो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। अब मैं बाजी को ले जाऊं? जी, अब वो बिल्कुल ठीक है, आप ले जा सकती हैं। शुक्रिया। हिला के देख इसे, जिंदा है भी या नहीं। अबे कौन चेक करता है पाँव से? यार लग तो जिंदा रहा है, लेकिन जीते जी मर गया है मेरा दोस्त। यार भाई, घर वालों को बुला ले। अबे जिंदा हूं मैं, सांस चल रही है मेरी। हाँ तो तू सुनता कहाँ है? अब क्या कमी है मेरे प्यार में यार? अक्लमंदी की कमी है। हाँ, पैसे भी लूट लिए, जेवर भी लूट लिया, अब छोड़ना ना उसे। अबे छोड़ूंगा तो तब जब पकड़ूंगा। मेरी बात सुन, वो 1990 से तो आई नहीं थी, वो इसी दौर की है। हाँ तो इसका मतलब उसका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर होगा, उसे वहां ढूंढते हैं। क्या आइडिया दिया मेरे लाल। एक मिनट, मैं ढूंढूंगा। हाँ, नी अबे ये तो हानिया आमिर आ गई है। भाई, तू हानिया मेरे से प्यार करता है? हाँ यार, उससे भी करता हूँ। ना मालूम अफराद 2 में पहले मैं कास्ट होने वाला था, फिर वो लड़का हो गया यार। उसके एक डिंपल पे मैं अपने भैया की पूरी जायदाद लुटा दूंगा। गरीब के सपने। अबे मुझे ढूंढने दो हानिया को। बार बार भाग जाती है वो जोड़े है सब कुछ लूट के, और फिर भी तुम लोग उसी को ढूंढ रहे हो। मेरा दिल कहता है वो बेकसूर है। कोई इलाज नहीं है। मेरे दिल का नहीं, तुम्हारी अक्ल का, जो बार बार तुम्हें धोखा देके भाग जाती है उसे ढूंढ रहे हो। और ये जो दिन रात तुम्हारे पीछे है वो तुम्हें नजर नहीं आती? वो पीछे है ना, इसलिए नजर नहीं आती। ऐसी तैसी तुम्हारे प्यार और इंतजार की। मैं जा रहा हूं ऐसी तैसी करवाने। अबे नहीं, अपनी किस्मत को रोने। आने अच्छा तुम नहीं रोना, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मैं खुद चले जाऊंगी। पूरा शहर छान मारूंगा, ढूंढ निकालूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं इस बार। तुम फिर आ गई। अब क्या लेने आई हो तुम? लेने नहीं, देने आई हूँ। क्या धोखा? नहीं, तुम्हारी अमानत। पिछली बार तुम्हें पुलिस से बचा लिया था, लेकिन इस बार मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। एक मौका चाहिए। किसे? पुलिस को? नहीं, मुझे। मैं समझा था तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। प्यार हुआ था और सच्चा हुआ था। अच्छा, तो झूठा क्या था? देखो, एक मौका चाहिए, बैठ के बात करते हैं प्लीज। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। बिठाने के लिए नहीं, लुटाने के लिए। देखो, मैं लूटने नहीं आई हूँ, सच बताने आई हूँ। जैसे पहले बताने आई थी, झूठी। मैं मजबूर थी। चलो एक मौका दे देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी पेशी ना ऊपर होगी। किस जज के सामने? अरे शुक्र करो, जो सख्त वाली जज है बाजार गई है। अभी जो है दूसरा, वो जरा नरम मिजाज है, सुन लेगा तुम्हारी बात। चलो आओ मेरे साथ। जज साहब। हाँ, वही तो
पुलिस बुलाएगा कि मैं बुलाऊं? भैया पुलिस को तो आंटी बुलाएगी ना। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है भैया, इस घर में पुलिस नहीं आ सकती। क्यों? पुलिस नाराज है हमसे? क्यों नहीं आएगी इस घर में पुलिस? नहीं भैया, एक मौका देना चाहिए। पुलिस को कौन मौका देता है? पुलिस को नहीं, हानिया को एक मौका देना चाहिए। उसकी बात तो सुन ले प्लीज। अच्छा, लगता है इसने फिर तुम्हें कोई तोता कहानी सुना के राम कर लिया है और तुम इसकी बातों में भी आ गए। शराब, मुझे मेरा जेवर चाहिए। आप जेवर पहनेंगे? संभाल के रखने के लिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए, वो भी असली वाला। पैसे और जेवरात बाहर गाड़ी में है, आप तसल्ली से जाकर चेक कर लें, सब पूरा है और असली भी है। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे ईमानदार चोर? शराब, तुम चुप करके बैठो। और तुम बोलो लड़की, अगर ये सब कुछ वापस ही लाना था तो लेके क्यों गई? पहली बार जब हम यहाँ से पैसे लेकर गए थे तो क्या अरे भैया, तो का मतलब फ्लैशबैक होता है। वो कहाँ है? वो देखे, इधर आओ। जिस खूबसूरती से तुमने अयान को बेवकूफ बनाया, बेईमान गए तुम। ए शाणे, तारीफ नहीं, हिस्सा चाहिए, हिस्सा। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी काम खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। समझी नहीं मैं। लेकिन मैंने तो उर्दू में बात की है। अबे उलझा क्यों रहे हो? किसको? उर्दू को? नहीं, बात को। देखो, अयान तुम्हारे प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। तो मतलब माल्टे में जूस अभी बाकी है। अबे ये माल्टा किधर से आ गया अब इसमें? सरगोदा से। दिमाग की दही नहीं कर, सीधी तरह बता करना क्या है? माल्टे का? उस अयान का वापस जाना है और उसे दोबारा बेवकूफ बनाना है। अबे दोबारा कैसे बेवकूफ बनेगा वो? क्यों नहीं बनेगा? किसी ने कहा है? कोई लिमिट है कि एक ही बार बेवकूफ बन सकता है? मैं समझी नहीं, तू कहना क्या चाहता है? देखो, तुम वापस जाओगी, हाँ नकली पैसे लेकर, हाँ उनका एतमाद जीतोगी, हाँ शादी की तारीख तय होगी, तैयारी होगी, और जब तैयारी मुकम्मल हो जाए तो कीमती सामान और जेवर लेकर फिर से भाग आओगी। कैसा? लालची आदमी, 10 करोड़ कम थे जो तुझे अब जेवर भी चाहिए हैं? अरे मेरा बस चले ना तो मैं उनके किचन से चीनी और पत्ती भी चुरा लूं। ये तो फिर जेवर है। मैं नहीं चुराऊंगी। क्या? चीनी और पत्ती? नहीं, जेवर। अगर तुम जेवर चुरा के नहीं लाओगी तो मैं तुम्हारे बाप को जान से मार दूंगा। खबरदार, मेरे अब्बा को हाथ मत लगाना। इसका क्या मतलब है? यही कि वो आनिया के अब्बा को जान से मार देगा। तुम्हें कैसे पता? फिल्मों में अमरीश पुरी हमेशा ऐसे ही करता है। ये पकड़ा क्यों नहीं जाता? कौन? अमरीश पुरी? नहीं, वो मुन्ना। चलो, इस बार तो तुमने मजबूरी में लूटा, लेकिन पहली बार तुमने अपनी खुशी से लूटा, उसका क्या? हाँ, ये सच है कि मैंने चुराया था, लेकिन ये भी सच है कि मुझे अयान से बहुत प्यार हो गया था और 1-2 बार तो मैंने इनकार भी किया, लेकिन जोया और यासिर मुझे धमकाते रहे। ये रंग बिरंगी चीजें कहां से आती तुम्हारे पास? शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? आपने सुना नहीं भैया, उसने कहा उसे मुझसे प्यार हो गया था। यस! इंसान बनो। तो पहले कौन सा बंदर हूं? 1 मिनट में बन जाते हो। क्या बंदर? ना याशक, एक बात बताओ, अगर पहले तुम पैसे और जेवर ले ही गई थी तो अब उसने तुम्हें असली पैसे और जेवर के साथ वापस कैसे आने दिया? मैंने जेवरात मुन्ना के हवाले कर दिए, उसने मेरे अब्बा को भी छोड़ दिया, लेकिन फिर इसको कुछ नहीं पता। फिर का मतलब फ्लैशबैक। वो क्या है? बंटू, कुछ कर दो। अरे वो गोलियां चला रहे हैं, मैं क्या बदले में बजरी मारना शुरू कर दूं? अबे शोर कैसा हो रहा है? नीचे बैठ चुलबुली। नीचे बैठ चुलबुली, वरना गोली तेरी खलबली खत्म कर देगी। हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसने हमें तीनों तरफ से घेर लिया। लेकिन मैंने अक्सर चारों तरफ से गिरते हुए सुना है फिल्मों में। तो अबे बाबली, चौथे रास्ते से तो हम भागेंगे ना शानी। अच्छा, ये मुन्ना कहाँ है? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुन्ना अभी दुनिया में नहीं है। नहीं है तो जिंदा ही वो मनहूस। तो फिर अफसोस किस बात का? अरे उसके पकड़े जाने का। बात सुन शानी, पैसों और जेवर का क्या करना है? हाँ,
वो ना हम आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, कैसा? लेकिन बांटने के लिए जिंदा बचना जरूरी है और पुलिस कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। मैं गाड़ी निकालती हूँ। पुलिस की? अबे बेवकूफ अफनी। और हम तुम दोनों एक काम करो, जेवरात का सूटकेस और पैसों का सूटकेस लेकर पीछे के रास्ते से निकलो, ठीक है? चलो ध्यान से जाइए। हैं? चल बंटू उठ ना। बबली 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 ठहर जा। रानी हाँ ऐसे ऐसे। आई बबली बबली। भाई क्या इसकी कहानी सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए। क्यों? मुन्ना के पकड़े जाने के दुख में? इसके अब्बा के आजाद होने की खुशी में। सुन रही हो? इस शख्स को अपने अब्बा की कभी इतनी खुशी नहीं हुई। अरे अब्बा कभी पकड़े नहीं गए ना मुन्ना, हमेशा निकल लेते थे। तुम जानती हो, तुम लोग के भागने के बाद हमारे पास लाश आई थी। लाश? किसकी लाश? कैसी लाश? कौन था वो ही लाश हानिया जिसे तुमने मारा था 1990 में। ये लोग झूठ बोल रहे थे, ये कोई 1990 से नहीं आए, ये इसी दौर के लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं मारा। मारा तो नहीं था, मगर लाश तो लाए थे ना अपने साथ। अरे हाँ, वो तो कोई जाहिद पंक्चर वाला था। हाँ, उसने हमें मुन्ना के बॉस के बारे में बताया था, जिसके लिए मुन्ना काम करता है। वो जानता है मुन्ना के बॉस को? अरे वो कुछ नहीं जानता बावली, उससे मुन्ना को जानता था। जी भाई, मैंने सुना है, लेकिन मैंने देखा नहीं है। किसे? मुन्ना को? नहीं, उसके बॉस को। और सुना है वो बहुत ही खतरनाक आइटम है, ये सारा खेल वही खेल रहा है और सामने मुन्ना है। खेल रहा है? मतलब खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ? ये मुझे नहीं पता। देखिए, आपका पैसा और जेवरात बाहर गाड़ी में है, जल्दी निकलवा ले, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? कहीं भी, लेकिन यहाँ से बहुत दूर। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। ओ भाई छोड़ दे ये सस्ती रोमांटिक लाइनें प्लीज। तुम महंगी कहाँ से लाऊं? खलीलुर रहमान कमर से। गर्दिश में है? कौन? खलीलुर रहमान कमर? नहीं, मेरी मोहब्बत का सितारा। मुझे भूल जाओ अयान, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। खबरदार, एक कदम भी नहीं उठाओगे और ना ही इसके पीछे जाओगे। अरे भैया, पीछे नहीं जाऊंगा तो गाड़ी से सूटकेस कौन निकालेगा? नहीं, मैं लेकर आऊंगा। आओ, हाथ दो अपना। भैया, ये क्या है? जाओ। देखा आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। मेरा भाई कितना गलीज है, नंगे पैर गया है सूटकेस लेने। लेकिन सोचने की बात यह है कि भैया पे असर नहीं हुआ कोई भी उसकी कहानी सुन के। मेरी प्यारी भाभी आएंगी, उनको बताऊंगा, वो समझेंगे मेरी हानिया की मजबूरी। हेलो। 3 दिन हो गए, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे। खराब था। क्या फोन? नहीं, मेरा कान खराब था भाई। पर आप मैसेज तो कर सकते थे ना। बस बहुत हो गया, आज आपको फैसला करना होगा। कैसा फैसला भाई? मुझे जवाब चाहिए। कौन सा जवाब तुम्हें चाहिए सायरा? आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? देखो, मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन वो ना। वो मैं क्या? साफ साफ बताएं, मैं ये शमीम कौन है आपकी मोहब्बत? अगर बात मोहब्बत की है तो वो मेरी पहली मोहब्बत है शमीम। सायरा वो मेरा पहला प्यार है, वो मेरी बेटी की माँ है, वो मेरे घर की मालकिन है। और तुम्हारे दिल की भी? हाँ, मेरे दिल की भी मालकिन है वो। और याद रखो, मैं शमीम को नहीं छोड़ूंगा। बस फिर आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। आपके पास शमीम है तो मुझे भी कमी नहीं है। खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज, खुदा ही हाफिज। अब्बा। अरे बेटा, तुम कब आई? बिल्कुल सही टाइम पर आई, जब आप अम्मा की मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे थे। आज तो दिल खुश कर दिया आपने अब्बा। थैंक यू अब्बा। बस बेटा, गलती कर रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। बस तो फिर चलते हैं, और रास्ते में ना मैं वो खुशी वाली आइसक्रीम भी खाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं।
बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपनी माँ के लिए भी आइसक्रीम ले चलो। बिल्कुल, और अम्मा को ना मैं ये खुशखबरी आइसक्रीम के साथ सुनाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज तो खुशी का दिन है। चलो 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 चलो। Yes. अबे यार तू तो हर वक्त हंसता रहता था। बल्कि हमें भी हंसाया करता था। हाँ, बिल्कुल जोकर लगता था। क्या अच्छा क्या फीका, कोई जोक नहीं जाने देता था। अबे तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ? अबे मेरे दोस्त, तू हंसना क्यों भूल गया है? हानिया अपने साथ जाते जाते मेरी सारी हंसी सारी खुशी ले गई। मुझे पता था ये जो हानिया है ना खाली हाथ आई है, खाली हाथ जाएगी नहीं। वो चली गई, उसे भूल जा। उसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अबे हानिया है ये डॉन। चल हंसाते हैं डॉन को। अबे आयान को। कैसे? चुटकुला सुना के। मैं नहीं हंसूंगा यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है। हाँ नासिर, शुरू हो जा। चलो सुनो। एक बच्चा उस्ताद के पास जाता है और कहता है उस्ताद ये मैंने मजमून लिखा है, चेक करें। उस्ताद कहता है इसमें बहुत गलती है, मैं तुम्हारे बाप से शिकायत लगाऊंगा। बच्चा कहता है सर ये ऐसे मेरे बाप ने ये लिखा। हंसी आई ना, गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ फजूल था। मैं सुनाता हूँ। एक दोस्त ना दूसरे दोस्त से कहता है कि अच्छी और बुरी बीवी में क्या फर्क है। दूसरा दोस्त कहता है कि बीवी अच्छी भी होती है क्या? अच्छा। अरे खा कच्चा था यार, हंसा रहे हो या रुला रहे हो? अबे यार हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे रहने दो तुम लोग, ऐसे ही ठीक हूं मैं। कहाँ जा रहा है? भाड़ में जा रहा हूँ। ठीक है, हम भी तुम्हें वहीं भेजने वाले थे। अबे पिटना जाना मुझसे, तू सारा गुस्सा तुझ पे उतार दूंगा उनका मैं। अबे यार कितना हंसाने की कोशिश करेंगे, समझता नहीं है यार। ये लो। ये क्या है? ये रेडियो है, नजर नहीं आ रहा? चाय लाई हूँ। मैंने तो चाय नहीं मांगी थी। अब आप ना मांगो तो क्या मुझे आपकी फिक्र नहीं है? इतना प्यार कहाँ से आ गया? शरपुर से। प्यार शरपुर से आया? नहीं, शरपुर से अमरूद आए, काट के दूं? क्या हो गया, चाय के साथ अमरूद कौन खाता है? ऐसा हो जाएगा। अल्लाह ना करे कुछ हो तुम्हें। अच्छा ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। क्या करना है? छत से छलांग लगाने के लिए। क्या? सॉरी, मजाक कर रहा था भाई। सारी उम्र ही हम लोगों ने एक दूसरे को ताने ही दिए ना, तो ऐसे ही मुंह से निकल गया, माफ करना। अभी तुम्हारा मुंह देख के तो मुझे 3 जुगते आ गई, लेकिन मैंने कहा चलो इग्नोर कर। अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल लेकर चलता हूँ, वहां तुम अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लेना। तो तुम मुझे शॉपिंग करवाओगे? अच्छा तो तुम मुझे करवा देना। क्या? मुझे शॉपिंग की आवाज आई। तुम्हारे अब्बा मुझे शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने। अच्छा हाँ बेटा, हम दोनों थोड़ा लेट आएंगे, अंदर से कुंडी लगा लेना। देर से क्यों आएंगे? वो असल में मैं तुम्हारी अम्मा को फिल्म दिखा दूंगा ना। मुझे चक्कर आ रहे। फिल्म है या झूला जिसे सोचते ही चक्कर आ रहे हैं? वो इतनी खुशी कभी मैंने देखी नहीं ना, आदत नहीं है। अम्मा अब्बा मेरे लिए क्या लाएंगे? तुम्हें क्या चाहिए बेटा? वो होता है ना छोटा सा प्यारा सा। छोटा भाई? तौबा करो। नहीं, वो छोटा सा टेडी बियर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापसी में लेता आऊंगा। मैं तैयार होके आती हूँ। ओके बाय। आपकी बाजी बिल्कुल ठीक है। आज आप मेरा नहीं पूछेंगे? कैसी हैं आप? बहुत प्यारी। ये तो मुझे कहना चाहिए। तो कहे ना। आप बहुत प्यारी हैं। जब से आपको देखा है ना मरीजों में दिल लगता है, ना टेस्टों में वो मजा है, ना दवाइयाँ अच्छी लगती हैं, ना इंजेक्शन की कोई खुशी है। बड़ा ही कोई डिस्पेंसरी वाला प्यार है आपका। बंद हो जाएगी। क्या डिस्पेंसरी? मेरी सांस, अगर आपने हाँ नहीं की तो। किस चीज की हाँ? वैसे तो काफी सारी चीजों की हाँ चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चले तो। लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे आप हुक्म तो करें, सर तस्लीम खम होगा। क्या हो जाएगा? अब सिंगल उर्दू वाली बात करें, ये डबल उर्दू मुझे समझ में नहीं आती। मेरा मतलब था जो आप कहेंगी वो मंजूर होगा। आप मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे? कभी नहीं दूंगा। और अगर दिया तो? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दीजिएगा।
उस रशीद को जरूर लाना था आपने बीच में। ये रशीद कौन है? मेरा साहबका साहबका मंगेतर? नहीं 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 नहीं, चौकीदार, मेरा साहबका चौकीदार। छोड़े ना, किन बातों में लग गए। चलो ना, कॉफी पीने चलते हैं। हाँ। हेलो, मैं हूँ तुम। अयान, आई एम सॉरी। क्यों? फिर कुछ कर दिया तुमने? नहीं, पहले जो किया उसके लिए आई एम सॉरी। कहाँ हो तुम? मैं हवाओं में। जहाज में हो क्या? नहीं, वहां हूँ जहां पर मुझे खुद पर काबू नहीं है। नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया तुमने कोई? किया है ना। वो तो मैंने भी किया हुआ। अयान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वापस आ जाओ प्लीज। कहाँ, अंदर? नहीं 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 नहीं, मेरे पास लौटो। खामा। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अरे भैया की काफ से कच्ची है, क्योंकि भाभी को मैंने समझा दिया है, तुम लौट आओ ना। अयान, मैं जहाँ हूँ वहां से मेरे लिए लौटना नामुमकिन है। क्यों? तुम जेल में हो? क्यों? कब? कैसे? मैं तुम्हें खाना देने आया करूंगा जेल में। जेल में नहीं हूँ। अच्छा अयान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ, करो ना। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जितने आसमान में सितारे हैं, जितने घोड़े के जिस्म पे बाल हैं, और जितनी वेल मछली एक दिन में मछलियों खा जाती। हाय, कितना रोमांटिक है। कौन? घोड़ा कि वेल मछली? नहीं, मेरा अयान। आए, मेरा अयान कह रही है। अच्छा, क्या तुम मेरे हमेशा हमेशा के लिए बनना चाहोगे? जहां तक मुझे समझ आ रही है ना, तुम प्रपोज कर रही हो मुझे। जी, जवाब दुरुस्त है। लड़की प्रपोज कर रही है मुझे। यस! देखो, मैं ना 2025 की लड़की हूँ, 1990 की नहीं। इतना तो बनता है। कबूल है। एक बात पूछूं तुमसे, ये मुन्ने का बॉस कौन है? अरे मुझे नहीं पता पागल, मुन्ना का बॉस कौन है? मक्कार है बड़ी, फोन बंद कर गई है। प्रपोज कर दिया उसने मुझे। जीवे बन रहा उम्रा सारियां। आप लोग हल्का ले रहे हैं? तुम्हें नहीं, आयान के मामले को। रात भी कितना उदास था मेरा दोस्त। अरे 2-4 दिन की बात है, खुद ही ठीक हो जाएगा। चाय का इतना शौकीन था, कल सिर्फ 8 कप पिए। अच्छा, 8 कप? तो पहले कितना पीता था? 12। बेचारा इतनी भूख में भी एक लार्ज पिज्जा 2 गार्लिक ब्रेड के साथ खाए उसने। तो पहले कितना खाता था? पहले भी इतना ही खाता था, लेकिन कॉल करके बताता था, लेकिन अब कॉल भी नहीं उठा रहा। वैसे हर बात पे शेर भी सुनाता है। हाय हाय, कहीं दीवाना तो नहीं हो गया? मस्ताना भी हो गया। मैं तो कहता हूँ माफ कर दो आयान को। हाँ, अनिया को। भैया, भाभी, हाथ में। यस! इससे क्या हो गया? इसकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। माशाल्लाह, बड़ा खुश लग रहा है मेरा देवर। क्या हुआ है? अरे प्रपोज कर दिया भाभी, प्रपोज। अरे वाह, तुमने लड़की को? नहीं, लड़की ने मुझको। किस लड़की ने? आनिया ने। मुबारक हो। खैर मुबारक हो। अरे वाह, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? ये शादी क्यों नहीं हो सकती? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शादी नहीं हो सकती। अरे कोई वजह भी तो होगी। वो बचपन में ना मैंने फिल्मों में देखा था कि यही लाइन बोली जाती, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सोचा था जब बड़ी होंगी तो मैं भी ये बोलूंगी, तो सोचा आज बोल दूं। भाभी, क्या डायलॉग डिलीवरी थी। एकदम नेचुरल, बिल्कुल माहिरा खान को पीछे छोड़ दिया। वाकई। तुम्हें कैसी लगी शायान? कौन? माहिरा? अब बहुत खूबसूरत। मैं अपनी एक्टिंग की बात कर रही हूँ। ओवर थी लेकिन अच्छी थी। मतलब एक्टिंग थी तो आपको कोई एतराज नहीं? वाह भाई, जब लड़का लड़की राजी है तो क्या करेगा कासिम? यस, कम ऑन भाभी, यस। हाथ पे गले मिल, या बम। चलो निकलो यहाँ से, अब मैं शादी के ख्वाब देखूंगा। ओके भाभी, बाय। अपने शौहर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। या बाडू।
या अल्लाह, कहाँ चले गए थे आप? मैं हैदराबाद गया था नसरीन के लिए। मेरा रिश्ता देखने? नहीं नहीं, हकीम से मिलने। मैं हकीम से शादी नहीं करूंगी। अरे हकीम से दवाई लेने गया था। अल्लाह खैर करे, तबीयत तो ठीक है ना? किसकी? हकीम की। हकीम मेरे मामू का बेटा है, जो मैं उसकी तबीयत पूछूंगी। आपकी पूछ रही हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी गैस है। तो फिर दवाई किस लिए ले गए थे? नसरीन के लिए। मेरे लिए? वाह बेटा, मेले से तुम्हारे लिए परांदे और चूड़ियां नहीं लेके आ रहे जो वाव कर रही, दवाई लाए। वैसे अब्बा मुझे हुआ क्या है? अरे इसको छोड़ो, ये देखो कि बहुत पहुंचा हुआ हकीम है वो। कहाँ पहुंचा है? चांद पे पहुंचा हुआ है बेटा, वो बहुत काबिल हकीम है। उसने तुम्हारी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। वैसे अब्बा कोई अच्छा सा हकीम देख के ना मेरी बीमारी का भी पता करवा ले अब। बेटा तुम्हें रात में नजर नहीं आता ये बीमारी कम है क्या? अब इंशाल्लाह मेरी बेटी शाम को भी देख सकेगी। भाई उम्मीद तो पूरी है। वैसे मेरी ना बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रात के खाने के बाद शाहरुख खान की फिल्म देखूंगी। बेटा तुम रात में क्या शाहरुख खान तुम्हें नजर नहीं आता? और चांद? चांद भी तो रात में निकलता है ना। मेरी बेटी किसी चांद के टुकड़े से कम है वाला? मुझे शर्म आ गई है। मैं तो कह रही हूँ इसके शर्म का इलाज हकीम से करवा लो। अरे वो हकीम आंखों का इलाज करता है। आंखों में भी तो शर्म ही होती है। अम्मा शर्म ना लड़की का गहना होती है। बेटा हमारे घर में वैसे ही बहुत गहने, मजीद गहनों की जरूरत नहीं। अब मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होगी, अब कोई रोकने वाला नहीं है उसे। पहले किसने रोका था? तुम्हारी बीमारी। यानी अब मेरी शादी अयान से हो सकेगी? नहीं बेटा नसरीन, हम अयान से भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। ये क्या बात हुई अब्बा? ये तो ना ही करवाने वाली बात हुई। खबरदार, अपने मुंह से लड़कियां अपने रिश्ते की बातें करती है, अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मुझे शर्म आ गई है। जा बेटा अंदर जाके ढेर सारा शर्मा ले। हाँ ठीक है। जा बेटा, शर्माती रहो। अम्मा कंगी, मैं कंगी करते हुए शर्माऊंगी। कुछ भी करते हुए शर्मा बेटा बस। जी मेरा नाम शयान है। मैंने नाम नहीं काम पूछा है। किस काम से आए आप? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कैसे? मेरे अब्बा ने आपको जौहर वाला घर बेचा था। अच्छा, तो तुम नोमान के बेटे हो। भाई बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा उसके साथ। जी वो मैं वापस लेने आया हूँ। क्या गुजरा हुआ टाइम? नहीं नहीं, वो घर वापस लेने आया हूँ। घर हमने किराए पे नहीं लिया था, खरीदा था। वापस किस खुशी में? देखिए असल में हमारी यादें हैं उस घर में। हमने तो यादों समेत खरीदा था। वो मेरे अब्बा की निशानी थी। अब्बा की निशानी तो तुम भी हो। देखिए हमारे अब्बा ने वो घर बहुत प्यार से बनाया था। यहाँ घर प्यार व्यार से नहीं बनते, बजरी सीमेंट और ईंटों से बनते हैं। उस घर की बुनियादों में हमारे अब्बा का खून शामिल है। हमने तो सुना था बुनियादों में सरिया होता है। नहीं, वो एक दफा हमारे अब्बा ना छुरी से अमरूद काट रहे थे, उनकी उंगली कट गई, खून निकल के बह गया और सीधा बुनियादों में चला गया। आपकी कॉमेडी हो गई? नहीं अभी और चलेगी, आप चाय मंगा लीजिए। आप जा सकते हैं। कहाँ? चाय लेने? वो मकान में हरगिज नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचेंगे? जबरदस्ती है क्या? देखिए मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया था, लेकिन मेरी बीवी की जान है उस घर में। मैं मुंह मांगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी की? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम निकलते हो या धक्के देके बाहर निकालूं तुम्हें? देखिए मैं घर की बात कर रहा हूँ, आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। आप जाए यहाँ से, मैं ये घर हरगिज नहीं बेचूंगा। देखिए मेरे अब्बा की रूह आपको कभी माफ नहीं करेगी। देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारे अब्बा को भी। मेरे अब्बा तक मत पहुंचिए आप, मैं बता रहा हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं वैसे भी नहीं मानूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत नहीं ख्याल है। जाते हो या नहीं? टिकट जा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। जा रहे हो या फिर? आइए अब्बू, आइए आइए अब्बू, आइए अब्बू, आइए घूम कर जाइए, यहां बैठिए। अब्बू मैं आपका नहीं हानिया का अब्बू हूं। जी मुझे हानिया ने बताया, मैं घर वालों को बुलाता हूँ। भैया भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अब अब्बू, अब ये अयान है और वो अयान की भाभी है। अंकल तजुर्बा कैसा रहा? किस चीज का तजुर्बा? नौकरी का? नहीं, वो मुन्ना ने आपको अगवा कर लिया था ना, यार कमाल बनने का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा। यरमाल होना क्या बहुत ही अच्छा तजुर्बा है।
अब गुस्से के काफी गर्म लगते हैं, नहीं? करते क्या हो मियाँ? मैं एक्चुअली प्लानिंग करता हूँ। अब वो प्लानिंग का इंजीनियर है। ये कौन सा इंजीनियर होता है भाई? जो सिर्फ प्लानिंग करता है। हाँ। और करता कुछ भी नहीं है। अरे सब कुछ करता हूँ, बातें करता हूँ, नींद पूरी करता हूँ, मौसम एंजॉय करता हूँ, बाइक पे करतब करता हूँ, और तो और आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। यही लड़का मिले था तुम्हें? हाँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? शायान, ये शायान है मेरे मियाँ, और ये इनके वालिद। क्या? लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने भी आपको कहीं देखा है। मुझे याद आ गया। मुझे भी याद आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फ्रूट चाट बेच रहा हूँ। देख नहीं रहे हो, मेरी बेटी मुझे यहाँ लेकर आई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ फ्रूट चाट लेने आया हूँ। देख नहीं सकते, मेरा घर है। मैं भी खाऊंगा फ्रूट चाट। भैया किस लहजे में बात करें आप? प्यार से मांगे फ्रूट चाट। शराब। तुम चुप रहो। अब्बू क्या हो गया? तुम चुप रहो। ये शादी नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकती ये शादी। और हम कौन सा बारात का इंतजार कर रहे हैं? चलो हानिया। अरे अब्बू मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ चलो। आज की बात नहीं आई तो चलो आयशा। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा घर है। हाँ, मैं गुस्से में भूल गया था। अब्बू अब्बू, मुझे अयान बहुत पसंद है, मगर मुझे उसका भाई सख्त ना पसंद है। लेकिन वो बहुत अच्छा है। होगा, लेकिन मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है। हाँ भैया क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा आपका। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मुन्ना। और दूसरी बात? जब दोनों कान खुले हुए तो लगे हाथों वो भी सुन लेना। सुनाए सुनाए। इस घर में ना ही हानिया का बाप कदम रखेगा और ना ही तेरी हानिया से शादी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, बस। मैं उस घर में पांव तक नहीं रखूंगा। है? अगर पाँव नहीं रखेंगे तो चलेंगे कैसे? सर के बल। अरे जब जाना ही नहीं तो क्या पांव और क्या सर। अरे इतना गुस्सा किस बात का है अब्बू? तुम्हें पता है, वो मेरे ऑफिस आया था, बहुत बदतमीजी करके गया मुझसे। हाँ क्यों? हाँ भैया फ्री आउट हो गए। उस लड़की के बाप ने तुझे ऑफिस से जलील करके निकाला था ना। इसमें कौन सी नई बात है भैया? भाभी से भी तो रोज जलील होते हैं, इनका बाइकआउट तो नहीं करते आप? अरे मेरे पास लाइसेंस है। भैया मोटरसाइकिल है क्या? इनका लाइसेंस लेना पड़ेगा। लड़की अच्छी है, लेकिन लड़की का बाप अच्छा नहीं। लड़का तो ठीक है, लेकिन उसका जो भाई है ना, इम्पॉसिबल कि तुम्हारी वहां शादी हो सके। मेरी इतनी गलतियों के बावजूद उन्होंने मुझे माफ किया ना, तो क्या आप उनकी एक गलती माफ नहीं कर सकते? अरे तुम इतने सख्त कब से हो गए? जब से मैंने जिम जाना शुरू किया है। भैया छोड़ दो ना। क्या जिम? नहीं, गुस्सा। कान खोल के सुन लो, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। हैया! क्या है? हैया! भाभी! क्या किया? आपको नहीं कहूंगा। अम्मा, अब्बा। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? अम्मा, अब्बा, वो ना हानिया के अब्बू ना रिश्ता लेने आए और शायान भाई से उनकी लड़ाई होगी और वो वापस चले गए। अरे तुम क्या उनकी दीवार से कान लगा के खड़ी रहती हो, जो सारी खबरें पहले तुम्हें मिल जाती हैं? अब्बा, अपने भी मुखबर हैं। तो इस बात पर इतनी खुश क्यों हो रही है? मेरे दुआ रंग ले आई। बेटा उसे दुआ नहीं बद्दुआ कहते हैं। मौका अच्छा है अब्बा, मैं तो कहती हूँ मांग ले। क्या बद्दुआ? नहीं नहीं नहीं, रिश्ता मांग ले। अरे हम क्यों जाएं? वो खुद आएंगे हमारे घर। अच्छा अच्छा, गुस्सा ना करें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका। अम्मा, आजकल आपको अब्बा का कुछ ज्यादा ख्याल नहीं हो गया? वो भी तो मेरा इतना ही ख्याल करते हैं। शर्म आ रही है तुम्हें? नहीं, आपको। आई हटो। दवा खा रही हो? मोटापे की? नहीं, नजर तेज करने की। तुम्हारी पूछ रहा हूँ नसरीन। हाँ अब्बा, अब मैं खा रही हूँ दवाई। कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ, वैसे 2 दिन से ना शाम के बाद धुंधला धुंधला नजर आने शुरू हो गया है। मैंने कहा था ना, हकीम बहुत पहुंचा हुआ है। एक मसला है। हकीम को? नहीं, मुझे। वो क्या? जब से दवाई खानी शुरू की है, शाम के बाद ना मुझे सुनाई कम देना शुरू हो गया है। देखना बेटा, साइड इफेक्ट होंगे दवाई के।
देखना बच्ची बहरी ना हो जाए। अरे बहरी अच्छी है अंधी होने से। अम्मा आज तो आपने ऐसी कोई बात ही नहीं की जिससे मुझे शर्म आए। बेटा आज पे जरूरत कर लो। हाँ ठीक है, मैं करके आती हूँ। चलो खुदा का शुक्र है हमारी बेटी ठीक तो हो रही है ना। मैं भी तो ठीक हो रही हूँ। अच्छी खासी।